श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, नमो पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर जो है 29 की 8वीं चौपाई तक जो है श्रवण किए थे। आज हम दोहा नंबर 29 का और 29 का के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि स्वामी श्री रामचंद्र जी तो पेड़ के नीचे हैं और बंदर जो है डाल के ऊपर, अर्थात कहाँ शाखा में बानर और कहाँ सदाचार पालक पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो आर्यकुल गौरव है। ऐसे रामचंद्र जी कितना अंतर कहने लगे, जैसे आकाश और पाताल। सो महाराज बन विजाति विषम योनि में पशुता को अपना लिया, उनको भी अपने समान सुसभ्य बनाया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामचंद्र सरीखा जो है शील निधान स्वामी कहीं है ही नहीं। प्रभु तरु तर कपिडार पे ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान, मंगल भवनो अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज प्रभु तरतर कपिडार पर पहले कहा आए हैं कि राम जी जो है महाराज अपने जनों के हृदय की बात को समझ करके महाराज रीझते हैं। रीझत राम जान जन जी की, और आप जो है रहत ने प्रभु चित चूक किए कि उसी के उदाहरण देते हैं कि देखिए प्रभु तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बानर उनके सिर पर इसी वृक्ष पर बैठे हुए। नीचे भगवान हैं, ऊपर जो महाराज बानर हैं। उनको इतनी भी तमीज नहीं, इतना विवेक नहीं बानरों की कि हम ऊंचे पर हैं और हमारे स्वामी के सिर पर बैठते हैं। ये अनुचित है। ऐसे अशिष्ट बानरों के भी महाराज अशिष्ट व्यवहार प्रभु में जरा भी ध्यान नहीं दिया कि कितने कृपालु हैं भगवान की, ध्यान देते ही नहीं। किंतु उनके हृदय की निकाई पर ही दृष्टि रखी कि ये सब हमारे कार्य से तन मन से धन से लगे हुए, अपना पूरा तन मन और जन्म हार गए हैं मेरे लिए। इसलिए महाराज भगवान उनसे प्रसन्न है, क्योंकि ये बानर भालू जो अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं। राम कार्य के लिए जब चलते हैं तो चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो, राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छो। महाराज राम जी के कार्य में ऐसे लयलीन हो गए कि अपने शरीर की सुध भूल गए। नदियों में, पहाड़ों में, तालाबों में, सब जगह जो जा रहे हैं। ऐसी दृष्टि रखी महाराज भगवान। इससे जनाया कि राम कार्य में, श्री राम सेवा में, राम प्रेम में मन को लवलीन करके शरीर की सुध भुला देने से महाराज प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की सेवा में अपने शरीर की सुध भूल जाए तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय जो शरीर से दोष या अपराध भी हो जाए भगवान की सेवा में, तो प्रभु उसे स्वप्न में भी नहीं देखते। इस दोहे भर में गोस्वामी जी ने यही कहा कि सेवक का अपराध कभी प्रभु ध्यान ही नहीं देते, केवल उसके हृदय की पीठ देखते हैं। पहले अपने हाल कहा कि सुग्रीव और विभीषण जी का हाल बताया, बानर भालू सेना का हाल कहते हैं कि महाराज उनके भी अशिष्ट व्यवहार को कभी मन में नहीं लाए राम जी, किंतु उनके हृदय की निकाई पर रिझे हुए कि महाराज भले हमारे सिर पर बैठे, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि स्वामी के सिर पर बैठना ठीक नहीं है,
लेकिन महाराज सेवा करते वक्त स्वामी के सिर तक जो है सेवक पहुंचता है, उनको भी अपने समान बना दिया। समान जो है कई प्रकार से है। विभीषण जी से रामचंद्र जी ने कहा कि हे विभीषण, मैं अपने पिता की आज्ञा के कारण अपने जो है आपके नगर में नहीं आ पाऊंगा। पिता वचन में नगर न आऊं। फिर कौन आएगा? कहने लगे आप सरिस कप अनुज पठाऊं। मैं अपने समान ही अपने भैया लक्ष्मण को और वानरों को भेज रहा हूं। यहाँ वचन और मन से समान होना दे रहा है। उनका जो है अपना रूप भी दिया। महाराज सारे के सारे वानर महाराज जब अयोध्या जी में पहुंचे रात तिलक के उपरांत, तो समय सारे के सारे वानर जो हालू महाराज मनुष्य का शरीर हो गया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमनादि सबो वानर बीरा अवधरे मनोहरो मनुज शरीरा। उनकी कीर्ति में भी अपनी कीर्ति के सदृश कर दिया। महाराज भगवान श्री राम कहते हैं हे वानर भालुओं, मेरे सहित जो तुम्हारी परम पीस से कीर्ति का गान करेंगे वो संसार सिंधु जो अपार है उसको पार पा जाएंगे बिना प्रयास के। प्रभु श्री राम कहते हैं लंका कांड के 105वें महाराज जो है उसमें कि मोहि सहित प्रभु की रति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिन नर पाई है। और महाराज जब वशिष्ठ जी ने पूछा कि महाराज ये मनुष्य बने हुए वानर भालू की सी हरकत करते हुए कौन है, तो भगवान ने कहा महाराज ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे अभय समर सागर कहूँ बेरे। भगवान कहते हैं मेरे महाराज ये सब हमारे सखा है। सखा का मतलब महाराज अपने समान ही उनको बना दिया, सखा बनाया। और जो महाराज कहते भरत जी राम जी के अंश हैं, इसलिए उनसे अधिक कहने से सिद्ध हुआ कि मेरे समान। इसी पर सभा के सब लोग सुख में मगन हो गए। महाराज सुन प्रभु बचन मगन सब भय निमिष निमिष उपजत सुख नए। महाराज भगवान की बात को सुन करके महाराज सब लोग जो है सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। और महाराज उनको एक एक क्षण में एक एक क्षण जो आनंद की उपजता था, नया नया सुख की अनुभूति होती थी। शील निधान ऐसे है प्रभु बंदरों को भी महाराज कुछ नहीं कहा, इसी से जान पड़ा वे बड़े ही शीलवान हैं। हीन दीन मलिन कुत्सित बीभस आदि के भी छिद्रों को नहीं देख करके उनका आदर करना भगवान का शील है। हीनैर दीनैर मलिनश्च बिभत्सै कुत्सितैरपि महतो छिद्र संश्लेषम सौशीलम विदुरीश्वरा। महाराज भगवत गुण दर्शन का जो है श्लोक है। महाराज यहाँ बता दिया कि वानरों के हृदय में क्या अच्छी बात देखी भगवान ने, क्योंकि उन्होंने रिझत राम जान जन जी की। तो महाराज लिखते हैं कि वे सब राजकाज में राम काज में तत्पर हैं। उन्हें ऊपर नीचे की सुध नहीं कि हम ऊपर बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं, बस यह है कि हम भगवान का काम कर रहे हैं। चाहे कहीं भी बैठे हो भगवान के काम से हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। महाराज उनका ये शील है। और भगवान श्री राम कहते हैं महाराज ये तो ऐसे हैं कि मम हित लागी जन्म नहारे और भरता हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। और भगन महाराज भगवान ने कहा कि भाई ये तो ऐसे हैं कि इन्होंने मेरे हित के लिए अपना जन्म ही हार गए, और इसलिए जो महाराज ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। ये भगवान श्री का मुख वचन। प्रभु के प्रेम में महाराज वो वानर भालू अपना घर अपना परिवार अपना देश सब भूल गए। प्रेम नगन नहीं गृह की इच्छा, किसी का मन ही नहीं कि हम जो जाएगा।
महाराज प्रेम मगन नहीं गृह का इच्छा, गृह जाने की इच्छा नहीं, बिसरे तन सपने सुध नहीं। गोस्वामी जी ने पहला अपना हाल कह करके उदाहरण में सुग्रीव और विभीषण जी को दिया। महाराज जो है गोस्वामी जी कहते अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी। महाराज मेरी ढिठाई है और मेरी जो है बुद्धि खराब है, लेकिन महाराज भगवान श्री राम जी जो है महाराज ऐसे हैं कि जो सपने सोन राम ही हेरी। भक्तों की इस दोहे में उपदेश है कि हृदय की निकाई से राम जी रीझते हैं। राम जी जो है भगवान के भक्तों के हृदय से निकाई से रीझते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, आपकी ये भलाई, ये अच्छाई सभी को अच्छी है। यदि ये सदा सच है तो मेरे जैसे तुलसीदास को भी भला ही होगा। कह राम निकाई रावरी है सब ही को नीकू, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पश्चा को प्राप्त वानर भालुओं का जब हित किया भगवान ने, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी भी भली होगी। ये अटल विश्वास गोस्वामी जी पर धारणा संयुक्त खट दर्श शरणागति का वर्णन बताए हैं कि महाराज जो है तुलसीदास जी महाराज भगवान के प्रति समर्पित है। राम निकाई रावरी, निकाई का भावार्थ है भलाई से मतलब है कि निकाई क्या है, रावरी भलाई सब ही को भली भई। महाराज कह रहे हैं तुलसी राम जो आदरो खोटो खरो सरोय, दीपक काजर सिर धरो धरो सुधरो धरोई। तन विचित्र कायर बचन अहि आहार मन घोरो, तुलसी हरि भय पक्षधर ताते कह सब मोर। अतएव मेरा भी भला होगा, क्योंकि महाराज भगवान तो ऐसे हैं कि जो महाराज दीपक काजर सिर धरो। दीपक जो महाराज प्रकाश तो देता है, लेकिन उसकी लौ के ऊपर जो है काजल होता है। महाराज दीपक काजल अहि धरो और महाराज सुधरो धरोई। अब इतना धरने के बाद भी प्रकाशित करता है। तो तन विचित्र कायर बचन अहिहार मन हो, तुलसी हरि भय पक्षधर ताते का सब मोर। महाराज मोर का शरीर बड़ा सुंदर है, लेकिन उसका आहार क्या है महाराज? कह रहे महाराज ये तो जो है, तो कह रहे कायर जो है ऐसा आहार है कि सर्पों को खाता है। कह रहे तुलसी हरि भय पक्षधर, महाराज वो उसका आहार तो घोर है, लेकिन भगवान का स्वरूप धारण किए हुए। तुलसी हरि भय पक्षधर ताते कह सब मोर। भगवान ने क्या किया, उसके पंखे को अपने सिर पर धारण कर लिया तो सब उसको मोर मोर कर लिया। अतएव मेरा भी भला होगा। कैसे भला होगा? लह इन फूटी कौड़ई, जो चाहे कही काजो, सो तुलसी महगो कियो राम गरीब निवाज। घर घर मागे टूक पुन, भूपन पूजे पाए, ते तुलसी तब राम बिन, ते अब नाम सहाय। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमने घर घर भीख मांगा, कोई महाराज एक टूक देने के लिए तैयार नहीं था। पैर पूजते थे फिर भी कोई देने के लिए नहीं था। लेकिन जब से राम जी हमारे साथ जुड़ गए, राम से मैं जुड़ गया, तब से राम सहायता करते। मेरो भलो कियो राम अपनी भलाई। महाराज मैं तो भला करने लायक नहीं हूँ, लेकिन भगवान ऐसे भलाई करने वाले हैं कि मेरे जैसे को भी भला कर दे। हाँ तो साई दो ही पै सेवक ही साई। मैं तो भगवान का विरोध ही करता हूँ। उनके महाराज जो है बनाए हुए वसूलों को, उनके बनाए हुए आचरण पर मैं नहीं चल पाता हूँ। लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरा सेवक है, मेरी सेवा में लगा हुआ है, चाहे बचन की सेवा कर रहा है, गुणानुवाद कर रहा है। सेवक का अपराध न देखना,
ये भगवान की विशेषता है। ये चलाए आए कि जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, और दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। महाराज भगवान दीन बंधु, उनका बहुत मृदुल स्वभाव है। वो अपने जनों के अवगुण को अपने मानते हैं, इससे सबको नीक कह करके जनाया। सुग्रीव, विभीषण और वानर सेना ही मात्र के साथ निकाई बरती सो नहीं है। ये राम जी सभी के साथ अपनी निकाई से भलाई करते आए हैं और करते हैं। उत्तम मध्यम नीच लग कोई भी क्यों न हो, महाराज सबको करते हैं। प्रेमी सज्जनों, दोहा नंबर 29 ग की चर्चा आप जो है अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।